उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब वो वापस चला जाता था तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात को कई बार हो चुके थे तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा, जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है, चले जाते हो तो खुश हो जाती है। अब यह बात सुनने के बाद जो सिपाही था परेशान हो जाता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी तो परेशान हो जाती है, चला जाता हूँ तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी के जो फोन था उसकी डिटेल निकलवाई। उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। पत्नी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका किसी से अवैध संबंध था। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपने प्रेमी को चुन लो, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी ने फैसला लिया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद 2 कत्ल हो जाते हैं, वह भी बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल होते हैं इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है, मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की यह वजह हो सकती है। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास जगह आती है काकोरी, और काकोरी के पास एक जगह है नदवा पुल के पास। असल में 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर गुजरा हुआ जा रहा था। राहगीर को ऐसा लगता है जैसे कि 2 शराबी पिए पड़े हुए हैं। 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। मौके पर लोग आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार लाशें किसकी हैं, यहाँ क्यों आई हैं। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है। जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया तो परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार ने जब शव रखकर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों के पुलिस भी बुला ली जाती है। विधायक पहुंच जाते हैं। विधायकों ने परिसर वालों को समझाने की कोशिश की कि हम इस मामले की उचित जांच कराएंगे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप हंगामा मत करो। तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित दोनों की कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि जो रोहित है उसकी कॉल डिटेल में सस्पेंस नहीं पाई गई, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस रात जिस रात से घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज्यादा बार कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था। किसका नंबर था? जब पुलिस ने इस बात पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो एक नंबर फर्जी से लिया गया था, उसके आधार पर लिया गया था। नंबर किसका था ये पता ही नहीं चल पा रहा था। घर वालों से पूछा गया तो घर वाले इस बारे में कुछ बता नहीं पाए और इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी और वो नंबर था मनोज राजपूत का। किसका नंबर था? पुलिस सभी नंबर के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने केस को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि एक और नंबर है। कभी कभी फोन होता है, लेकिन जब भी बातचीत होती है तो बहुत सारी बातचीत होती है। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका के संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र नाम का जो लड़का होता है और उसकी
2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता उर्फ दीपिका की शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन अंकित और दीपिका मेला गई थी और मेले में आमने सामने टकरा जाता है मनोज। जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। ड्यूटी पर पुलिस की ड्यूटी करता था और उसकी पोस्टिंग लगभग 35-40 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में थी। जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई। फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, फिर से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है और जब जब मौका मिलता था तो दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। जब जो सिपाही अपने घर आता था तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वह चला जाया करता था तब तो वह खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की कॉल डिटेल निकलवा लेता है अपनी पत्नी की और वहां से पता चलता है कि इस नंबर से बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस बात का खुलासा हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम्हें या तो मनोज या महेंद्र उसको चुनना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो भी सही होगा। अब देखने से ऐसा लग रहा था यह बात की जाती है, पत्नी कहती है अपनी पति के ही साथ रहना चाहूंगी। वक्त आगे बढ़ जाता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में ड्यूटी छुट्टी लेकर आया था। तभी यह अपनी पत्नी के घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आखिरी बार प्रेमी से बात करना चाहता हूँ, आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बात है, कुछ नहीं कहूँगा, तुम उसे बुला दो। अब उसकी पत्नी अंकिता चुप हो जाती है, अपने प्रेमी को एक नंबर से बातचीत करती है, कहा कि तुमसे बात करना है, मिलना है। इसके बाद उसने दोबारा फोन किया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, इस तरह से करते करते लगभग 35 बार उसने ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार जाता है। मनोज कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, कहाँ मिलना है। तो मिलने की जगह तय करके बुलाती है, रात के 8 बजे के आसपास बुलाती है। तब मनोज अपने दोस्त रोहित से कहता है कि यार थोड़ी देर के लिए चलते हैं। घर वाले पूछने लगे तो वो कहने लगा कि पास का ही गांव है, वहाँ पर एक जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद वो उस महिला से मुलाकात करता है। महिला उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम शायद कभी आगे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सिपाही पद होता है वो 3 और साथियों के साथ छुपा हुआ था, दुबका हुआ था। इसी बीच में उसको मौका मिल जाता है, वह तीनों से घेर लेते हैं। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार होता है और ऐसा उसे मारता है कि मोटरसाइकिल रुक जाती है। फिर यह दोनों के साथ खूब जमकर मारपीट करते हैं। जो सिपाही होता है वह एक धारदार हथियार लेता है और उसके बाद वार करते करते कब उसकी खुद की उंगली कट जाती है, उसको इस बात का पता ही नहीं चलता। वो उंगली वहीं छूट जाती है और वह लगभग अपनी पत्नी के प्रेमी पर ज्यादा से ज्यादा वार करके गंभीर चोटें देने के बाद उसकी गर्दन, उसकी कलाइयां अलग करने के बाद वहां से भाग तो जाता है। वो चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर जज हो या फिर कोई और नेता हो, कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने वाला जरूर पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता रखा गया था उसमें बेईमानी हो गई थी। शुरू अंकिता शादी से पहले भी बेईमानी कर रही थी और शादी के बाद भी 3 वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जो उसके साथ आए थे, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी मिल सकें। धन्यवाद।